बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में शोध छात्रों के नामांकन के साथ ही वर्ग संचालन का कार्य सभी संकायों में नियमित रूप से संचालित हो रहा है। ऐसे में आज हिंदी विभाग में विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुधा कुमारी के मार्गदर्शन में विद्वान व्याख्याताओं के द्वारा शोध छात्रों के बीच शोध की विषय वस्तु पर चर्चा का आयोजन किया गया। इस विशेष वर्ग संचालन में बतौर मुख्य अतिथि हिंदी के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार के द्वारा शोध छात्रों के बीच शोध की विषय वस्तु, शोध में आने वाली समस्याओं, शोध की रूपरेखा तथा शोध से संबंधित अन्य समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। वरिष्ठ अध्यापक हैं, सरस्वती के लाडले भरत पुत्र हैं। जब ये बोलते हैं तो लगता है साहित्य का कोई देवता बोल रहा हो। होठों पर सरस्वती, दिखने में दिव्य देवत्व की आभा से मंडित इनका वरेण्य व्यक्तित्व। आप इन्हें सुनेंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच है। हम ईश्वर से विनती करते हैं कि ये शतायु हों, उससे भी अधिक और अधिक दीर्घायु हों, और जब तक हों तब तक स्वस्थ रहें और हमारा मार्ग निर्देशन करते रहें। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस महान विभाग की विभागाध्यक्षा विद्वान प्राध्यापक वीरेंद्र जी, अच्छे वाग्मी और सुलझे हुए विचारक प्राध्यापक डॉक्टर राजीव रंजन जी, राकेश रंजन जी, आदरणीय प्रतिभागीगण, जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो देखता हूं कि 22 वर्ष पहले मैं अवकाश प्राप्त कर चुका है, परंतु आपके बीच आने के बाद लगता है कि मैं पुनः छात्र हूँ। अभी अभी आपका पाठ्यक्रम मैंने देखा कि आपको क्या पढ़ना है। सब कुछ पढ़ लीजिएगा तो निश्चित तौर पर आप विद्वान हो जाइएगा। मगर मुझे लगता है कि कभी न्यूटन ने कहा था कि ज्ञान के सागर पर के तट पर जो आता है वो उलीझता रहता है, कुछ कंकड़ पत्थर उसको मिल जाते हैं, समुद्र की गहराई उसको नहीं मिलती है। तो ज्ञान ऐसा ही है। ज्ञान में और जानकारी में अंतर है। ज्ञान को स्वयं प्रकाश ज्ञान कहते हैं, इंट्यूशन, और ज्ञान है बहुत सारी बिखरी हुई बातों के बारे में कुछ जान लेना, कुछ सुन लेना, कुछ पढ़ लेना। संस्कृत में उसको पल्लवग्राही पांडित्य कहते हैं। एक और शब्द है संस्कृत में हस्तामलकवत। ज्ञान जो है हाथ में आंवले की तरह दिखाई पड़े। ये बड़े विद्वानों की बात है। अभी भी जब मैं पढ़ता हूँ तो लगता है कि नहीं आता है, बहुत कुछ छूटा हुआ है। जीवन छोटा है और पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। और शोध आप करेंगे। इस पाठ्यक्रम के उपरांत आप शोध का विषय तय करेंगे और कोई एक विषय लेकर के आप प्रबंध लिखेंगे। तो सबसे पहली समस्या होती है शोध के विषय को ग्रहण करना। विज्ञान में आर्किमिडीज नाम का एक वैज्ञानिक हुआ था।
उसको किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, तो वह नहाने के टब में नग्न होकर स्नान कर रहा था। एकाएक उसको अपने सिद्धांत की सूझ हो गई, इनसाइट मिल गया, और उसी स्थिति में वो निकला और एथेंस की सड़कों पर दौड़ने लगा, यूरेका 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 बोलता हुआ। ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में यूरोका का अर्थ होता है मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो उसको सत्य का साक्षात्कार हुआ। हमारे ऋषि भी मंत्र दृष्टा कहलाते थे, उनको सत्य का साक्षात्कार होता था, सत्य को वे देखते थे। और उपनिषदों में देखिएगा कि गुरु और शिष्य साथ बैठते थे और आपस में संवाद होता था, जिसको अंग्रेजी में इंटरेक्शन कहते हैं। उस संवाद के क्रम में विविध विषयों पर वे वार्तालाप करते थे, और इस तरह से वादे वादे जायते तत्वबोधय की स्थिति आती थी, ज्ञान उनके समक्ष आता था। जब मैं शोध करने चला, उस वक्त हमारे गुरु लोग भी पीएचडी नहीं थे, बड़े अच्छे शिक्षक लोग थे, बहुत जानकार लोग थे, पर पीएचडी का रोग नहीं चला था। बढ़िया शिक्षक होना यह मुख्य बात थी, पीएचडी होना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जब मैं पीएचडी करने चला तो उम्र मेरी बहुत कम थी, 21 साल की उम्र में मैंने एमए किया, और उसके तुरंत बाद मैंने पीएचडी करना चाहा। तो किस्सा बड़ा है, बहुत तरह का हल्ला गुल्ला हुआ। तो जब मैं अपना पत्र लेने के लिए यूनिवर्सिटी में गया, रजिस्ट्रेशन का लेटर, तो वहाँ गजेंद्र बाबू नाम के असिस्टेंट थे, टोपी लगाते थे, और राय बहादुर श्यामनंदन सहाय जैसे वाइस चांसलर के भी करीबी थे, और बहुत व्यावहारिक व्यक्ति थे। मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, आप रिसर्च करेंगे? उनका इरादा तो यही है। तो उन्होंने कुछ सवाल मुझसे पूछे, जैसे पुराने जमाने में द्वार पंडित लोग पूछते थे कि आदमी योग्यता रखता है कि नहीं रखता है, और उनके सवालों के जब मैंने कुछ माकूल जवाब दिए, तब उन्होंने कहा कि हाँ, आप रिसर्च कर सकते हैं। ये क्लर्क ने कहा, जांच पड़ताल के कहा कि आप रिसर्च कर सकते हैं। और जब रिसर्च करने की बात आई तो प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मा जी अध्यक्ष थे, वे स्वयं पीएचडी नहीं थे। बहुत सारे मेरे गुरु पीएचडी नहीं थे। तो सिनॉप्सिस जब मैंने बना के दी तो हमारे गाइड ने कहा कि कुछ और पढ़िए। 3 बार उन्होंने मुझसे सिनॉप्सिस लिखवाई और तब कहा अब चलिए। तो शर्मा जी के पास जब मैं गया तो हाथ से लिखकर मैं गया था अपनी सिनॉप्सिस। शर्मा जी ने आद्योपांत पढ़ा और कहा कि हाँ, इस पर रिसर्च हो सकता है। एक इम्तिहान तो मेरा वह हुआ, और जब मैं थीसिस जमा कर चुका, प्रतिवेदन आ गए, तो वाइवा में मेरे पिता के गुरु और मेरे गुरु के गुरु, एक बुजुर्ग आदमी प्रोफेसर माहेश्वरी सिंह महेश, जो इंग्लैंड से पीएचडी थे और पुराने जमाने के बड़े विद्वान थे, वो लोक भाषा में ही सवाल करते थे। उन्होंने मुझसे बड़ा विकट प्रश्न पूछा, तुम की करने पारे छे, यानी तुमने जो शोध कार्य किया उसमें क्या तुमने किया?
ऐसी कौन सी नई बात तुमने कही, ये बोलो। पूरी थीसिस का उन्होंने निचोड़ पूछ दिया कि तुमने नया क्या कहा जो अब तक न कहा गया है। ये बड़ा दुरूह प्रश्न था, और जब मैंने जवाब दिया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, तोहर बापो तेज रहो, गुरुओ तेज रहो, तूहू तेज बुझाई छे, और मुझे डिग्री मिली। तो हमने सामान्य बात कही कि अब ऐसा कुछ हम नहीं देखते। ज्यादातर लोग जो शोध कर रहे हैं वे कहानियों पर चोट करते हैं, उपन्यासों पर चोट करते हैं, किसी जाने पहचाने व्यक्ति के प्रोफाइल को देखते हैं और उस पर लिखना चाहते हैं। मुझे हंसी आती है। आपको जो विश्वविद्यालय देगा प्रोफॉर्मा भरने के लिए, उसमें पहला मुद्दा है प्रॉब्लम टू बी स्टडीड। कौन सी समस्या है जिसका आप अध्ययन करना चाहते हैं, और दूसरा मुद्दा है जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल। शोध के शीर्षक का औचित्य क्या है, आप क्यों इस पर काम करना चाहते हैं। विषय बहुत सारे हैं जो आपको विदित हैं। डॉक्टर ए.बी. कीथ ने संस्कृत ड्रामा नाम का एक ग्रंथ लिखा था, और तमाम विदेशी विद्वानों ने भारत की वैदुष्य परंपरा का आकलन करते हुए बहुत कुछ लिखा। मैक्स मुलर ने लिखा, विंटरडित्ज ने लिखा, कीथ ने लिखा, और सब ने अपनी अपनी बातें कही। सबके पीछे एक बात थी, भारत के महत्व को मानते हुए भी कहीं कहीं वे चोट करते थे। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी जब कलकत्ते में स्थापित की तो पुरा विद्या की जानकारी के लिए उन्होंने काम शुरू किया। कई किताबें जो अलभ्य थीं उनका उन्होंने प्रकाशन कराया। उसी क्रम में पृथ्वीराज रासो जब छपने लगा, बहुत दूर तक छप गया, तब कुछ विद्वानों ने कहना शुरू किया कि पृथ्वीराज रासो एक जाली ग्रंथ है, इस पर क्यों काम हो, क्यों यह छपे। यह प्रश्न मूलतः पाठालोचन से संबद्ध था कि इसके पाठ को हम प्रामाणिक माने या न माने। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में स्पष्ट तौर पर कहा कि पृथ्वीराज रासो न भाषा के जिज्ञासुओं के किसी काम का है, न इतिहास के जिज्ञासुओं के किसी काम का है, न साहित्य के लिए इसकी कोई उपादेयता है, और उसका प्रकाशन स्थगित हो। तब श्याम सुंदर दास वगैरह ने मिलकर नागरिक विचारणी सभा से 69 सम्य यानी सर्गों में विभक्त उस महाकाव्य को प्रकाशित कराया, और एक वर्ग बना। ये जाली है, प्रक्षेप हैं, चंद्रवरदाई की रचना इसमें कहाँ है, बहुत सारे पाठांतर हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सामंजस्यवादी समीक्षक थे। उन्होंने शुक्ल जी से अलग राह पकड़ी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा से अलग रास्ता पकड़ा, और कहा कि यह अर्ध प्रामाणिक रचना है। और कुछ अंश उन्होंने रेखांकित किए कि इन अंशों को
चंद्रवरदाई के द्वारा प्रणीत माना जा सकता है। और उन्होंने अपने निर्देशन में हिंदी के एक बड़े विद्वान को पृथ्वीराज रासो पर शोध कार्य करने के लिए लगाया। वो ग्रंथ छपा हुआ है। शोध प्रबंध का शीर्षक था पृथ्वीराज रासो की भाषा। मेरी मुलाकात जब उन विद्वान से हुई तो मेरी आदत खराब थी पहले, अब भी थोड़ी बहुत खराब ही है। मैंने उनको टोक दिया, किस पृथ्वीराज की कौन सी भाषा जिसका टेक्स्ट या पाठ तय नहीं है, जिसकी बहुत सारी वाचनाएं मिलती हैं, बहुत सारे पाठ मिलते हैं, किस पाठ को लेकर उसकी भाषा का संधान आपने किया? तो उन्होंने कुछ कहा। मैंने उनसे तर्क कुतर्क किए और कहा कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान के निर्देशन में आपको पीएचडी की उपाधि तो मिल गई, परंतु इस विषय के औचित्य पर मुझे शंका है। तो किताब ही नहीं है, उसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है, उस पर शोध कार्य क्या होगा? खैर, पृथ्वीराज रासो की भाषा पढ़ी पढ़ाई जाती है। बहुत जगह पृथ्वीराज रासो के अंश पढ़ने के लिए भी निर्धारित हैं। विश्व भारती में डॉक्टर राम सिंह तोमर ने कुछ शोध कार्य कराया था। मैं जब वहाँ विशेषज्ञ के तौर पर गया, लेक्चर रीडर और प्रोफेसर में, तो पृथ्वीराज रासो पर रिसर्च करने वाले कई लोग मेरे सामने आए। वाइस चांसलर भी बैठे थे, कई विद्वान बैठे थे, बाहर के भी थे। तो मैंने कहा कि आप पढ़ाएंगे, लड़कों के बीच पढ़ाएंगे तब आप लेक्चर बनेंगे या रीडर या प्रोफेसर। तो हमने एक पंक्ति रखी, खग्ग बग्ग अकलंक कित्ति मोहित चलावई। इसका अर्थ लगा दीजिए। यह जो पंक्ति है रासो की, इसका अर्थ क्या है? उन्होंने अर्थ नहीं बताया। तो हमने कहा अब आप लेक्चर कैसे होंगे? विश्व भारती के सिलेबस में रासो पढ़ना है और हमारी आदत है पंक्ति पंक्ति पढ़ने और पढ़ाने की, तो आपको टेक्स्ट का ज्ञान नहीं है। तो क्या होता है कि नाम है, चंद्रवरदाई ने लिखा और पुस्तक अधूरी रही। पुत्र जल्हन को देकर के वे चले गए, मारे भी गए। तो जल्हन जो पुत्र था उसने कुछ जोड़े अंश, बाद के लोगों ने भी, चारों ने, भाटों ने उपब्रह्मण किया, उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी। तो बहुत दिन तक हुआ कि पृथ्वीराज रासो पढ़ाया जाए या न पढ़ाया जाए। तो विपिन बिहारी त्रिवेदी नाम का एक विद्वान आया। उसने कहा कि इतिहास की दृष्टि से और भाषा विज्ञान की दृष्टि से पृथ्वीराज रासो पर शोध कार्य नहीं कर रहा है, इसके साहित्यिक महत्व पर काम कर रहा है, इसके छंदों पर काम कर रहा है, रस व्यंजना पर काम कर रहा है, इसके काव्य रूप पर काम कर रहा है और इसमें जो कथानक रूढ़ियां हैं उन पर काम कर रहा है। अध्ययन का एक नया आयाम आया और उन्होंने रासो के बहुत सारे पाठों को एकत्र करके कुछ ऐसे अंशों की खोज की जो षड ऋतु वर्णन के थे, विरह वर्णन के थे, मंगल काव्य के थे, विवाह के काव्य के थे। सबको लेकर उन्होंने एक साहित्यिक दस्तावेज की रचना की।
यह बात तो समझ में आती है। अभी अभी इन्होंने विद्यापति की बात कही। विद्यापति को बहुत दिन तक बंगाल के लोगों ने कहा कि हमारे कवि हैं। हिंदी के लोगों में शुक्ल जी ने कहा कि आध्यात्मिक ढंग के चश्मे बहुत मिल गए हैं, वे भक्त हैं कि श्रृंगार की इसमें उलझे हुए हैं, और उन्होंने फुटकल खाता मुंह को रख दिया। आदिकालीन साहित्य के अध्ययन के क्रम में विद्यापति को गौण माना गया, उनको फुटकल खाता में जगह दी गई और उन पर एक सतही विश्लेषण हुआ। बात चलकर पद परंपरा में, गीत काव्य की परंपरा में उनका अध्ययन हुआ, मगर उस अध्ययन का एक इतिहास मैं आपको बता देना चाहता हूँ। समस्तीपुर के स्टेशन रोड में HP घोष एंड सन्स नाम के एक संस्थान को आप कभी देख सकते हैं। वह बंगाली डॉक्टरों का आवास रहा है, और बचपन में वहाँ के एक डॉक्टर ने मेरा इलाज भी किया था कालाजार का। वहाँ मैं कई बार गया था। तो बंगालियों में एक बात मैंने देखी कि उनमें बंग भूमि के प्रति, बंग भाषा के प्रति, बंगीय परंपरा के प्रति बड़ा आग्रह है। तो एक कथा सुनाई डॉक्टर घोष ने, जो मेरा इलाज कर रहे थे। कहा कि हमारे परिवार के एक आदमी मिथिला में डॉक्टर थे, दरभंगा मधुबनी की तरफ, और एक पंडित जी का इलाज करने के लिए वे गए थे। तो देखा कि बहुत सारे ताड़ पत्र और भूर्ज पत्र अंबार के रूप में रखे हुए हैं। उसमें उन्होंने रामभद्रपुर की कथा, पंडित जी का इलाज किया, उनको स्वस्थ किया, और जब फीस लेने की बात आई, कहा इसमें से हमको दे दी। पंडित जी बड़ा निकट है, बेकार का अंबार है, कूड़ा करकट है, पंडित जी ने दे दिया। उसको लेकर के वह आदमी देवघर गया। वहाँ एक जज थे, उसके संबंधी, उन्होंने उसको पढ़ा, वो विद्या प्रेमी थे, और तब उन्होंने कलकत्ता जाकर कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आशुतोष मुखर्जी को दिखाया कि वही आशुतोष मुखर्जी हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता थे, और ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता ने पहली बार हिंदी के MA को कोर्स में रखा कलकत्ता विश्वविद्यालय में, और हिंदी का पहला MA उन्होंने पैदा किया नलिनी मोहन सान्याल को, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय का था। सर मुखर्जी ने वह किताब देखी, और उस समय बंगाल के बड़े विद्वान थे नगेंद्रनाथ गुप्त, उनको उन्होंने दिखाई। नगेंद्रनाथ गुप्त ने कहा कि तो बांग्ला की बहुत पुरानी किताब है, और विद्यापति के तमाम पदों को बांग्ला का उन्होंने घोषित करते हुए एक महाग्रंथ तैयार किया। बहुत दिनों तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में वो पांडुलिपि रखी रही, और नगेंद्रनाथ गुप्त ने जो काम किया उसी के आधार पर बेनीपुरी ने उसका संक्षिप्त रूप दिया, पुस्तक भंडार से छपा। कालांतर में वो पांडुलिपि गायब हो गई, किसी ने चुरा ली। उसके पाठ के उद्धार का जब प्रश्न आया तो कई लोग सामने आए। उसके पाठ पर विचार करते हुए विमान बिहारी मजूमदार ने, जो बिहार विश्वविद्यालय में कॉलेज इंस्पेक्टर के पद पर थे और मेरे विशेष पत्र के परीक्षक भी थे,
तो विद्यापति के विशेषज्ञ माने जाते थे। उन्होंने बांग्ला में विद्यापति के 1000 से अधिक पदों को संकलित किया। उसमें भाषा की भ्रांतियां हैं, प्रक्षेप भी हैं। तमाम चीजों को लेकर बिहार राष्ट्रभाषा परिषद में शशिनाथ मिश्र जी वगैरह ने काम शुरू किया। उसके पहले सुभद्र झा ने एक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी, सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति। उसमें अंग्रेजी में उन्होंने अर्थ भी किया, जहां अर्थ नहीं लगा उन्होंने डॉट 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 देकर छोड़ दिया। और तब राष्ट्रभाषा परिषद ने 3 खंडों में विद्यापति की पदावली को संपादित किया। भूलें वहां भी हैं, और विद्यापति की पदावली की मौखिक परंपरा जो है वो तो मिथिला में चलती रही, चरवाहे भी गाते थे, यहाँ वहाँ चीजें भी मिलती थी। और संगीत शास्त्र का ग्रंथ लोचन ने तैयार किया था मिथिला में, राग तरंगिणी। उस राग तरंगिणी में बहुत सारे पद विद्यापति के मिलते हैं, उनको आधार मानते हुए कुछ प्रामाणिक पदों की खोज की गई। लेकिन कवि विद्यापति पर काम करने वाले बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने पिष्ट पेषण किया, कही हुई बातें उन्होंने दोहराई। और उस क्रम में नया कुछ नहीं आया। विद्यापति कहाँ के थे, कहाँ मरे, किन किन राजाओं के साथ थे, ये बातें तो थी, मगर वे भक्त हैं कि श्रृंगारिक, यह हल्ला चलता रहा। और विद्यापति पर किसका प्रभाव है, कैसे प्रभाव है, इसकी खोज नहीं हो रही थी। तो उनके 200 वर्षों के बाद, विद्यापति के 200 वर्षों के बाद एक पंडित आया कवि मिथिला, गोविंद दास। उन्होंने पद लिखा विद्यापति की प्रशंसा में, विद्यापति के मरने के 200 साल के बाद। कविपति विद्यापति मतिबान जाक गीत जग चित्त चुरावल, गोविंद गौर सरस रसगान, जगत जतक छल शारद वाणी, ताकड़ सार सार पद संचल, बांधल गीत कतक परवानी। कवियों में विद्यापति श्रेष्ठ हैं। उन्होंने बहुत सारे पद लिखे, गोविंद और गौरी, कृष्ण और राधा, या गौरी का अर्थ कर लीजिए तो पार्वती। तो कृष्ण और पार्वती से जुड़े हुए बहुत सारे पद उन्होंने लिखे। और संसार में उस समय तक जितनी भाषाएं थी भारत में, तमाम भाषाओं के निचोड़ को उन्होंने ग्रहण किया। बाधल गीत कतिक परमाणी, जगते जतक छल शारद वाणी, ताकड़ सार सार पद संचल, बाधल गीत कतिक परमाणी। उससे मुझे एक सूत्र दिया कि विद्यापति ने क्या क्या पढ़ा होगा। वे प्रतिभाशाली थे, परंतु व्युत्पन्न भी थे, पंडित कवि थे। और पंडित कवि ने प्रतिभा के जोर पर जो अभ्यास किया, उस अभ्यास के क्रम में उस समय तक संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में जो कुछ भी लिखा गया था, सबको पढ़ने के बाद उन्होंने अपने ढंग से गीतों की रचना की। जैसे विद्यापति का एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। आग जाई पुण्य आग ही कार, आग जला देती है, फिर भी आग से काम पड़ता है, उसको कोई फेंकता नहीं, वो शुद्ध है। प्राकृत का काव्य है, उसको उन्होंने ले लिया। अग्नि जड्ढा देई विघड़ो तो भी तुम अग्नि कच, अग्नि घर को जला देती, फिर भी अग्नि को कोई फेंकता नहीं। ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं। आर्या सप्तशती जो गोवर्धनाचार्य की रचना है, उससे, अमरुक के जो शतक के छंद हैं उनसे, कालिदास से,
और गाहा सत्यसाई के पारायण के पश्चात उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा और लिखा, जिसकी खोज जरूरी थी या खोज की गई। आज आप जो शोध प्रबंध पेश करेंगे तो विश्वविद्यालय में 1000 रुपया आपको देना है प्लेजरिज्म के लिए, कि आपने कहीं से कुछ चुराया है कि नहीं चुराया है। इसकी जांच होगी कि आपने कहीं से कुछ मारा है कि नहीं मारा है। तो विद्यापति को तो छोड़ ही दीजिए, तुलसीदास हो, कबीर हो, सूर हो, तमाम बिहारी हो, तमाम जो पुराने कवि हैं उन्होंने परंपरा को आत्मसात किया था। एक पूरी की पूरी जो परंपरा है विद्या की, उसको ग्रहण करके अपने ढंग से उन्होंने लिखा। और काव्य मीमांसा में राजशेखर ने जो अर्थहरण के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, उसके आधार पर इन कवियों का अध्ययन आप कर सकते हैं। जैसे स्वयं कहते हैं तुलसीदास, नाना पुराण निगम आगम सम्मत उन्होंने लिखा है, और क्वचित अन्य तो कुछ अन्य जगहों से भी ले लिया है। तो बड़ा कवि जो होता है वह परंपरा को ग्रहण करता है, और परंपरा को जब ग्रहण करता है तो उसका व्यक्तित्व निर्वैयक्तिक हो जाता है। इसलिए परंपरा से जुड़ने वाले जितने भी पुराने कवि हैं किसी भी भाषा के, उनके अध्ययन के क्रम में आपके पांडित्य की भी परीक्षा होगी। अब आप के सामने बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे एबी कीथ ने, मैक्स मुरर वगैरह ने भाषा पर तो बात की, पर नाट्य परंपरा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नाट्य विधा जो है वह यूनान की वस्तु है। और उन्होंने कहा जो पढ़ता है उसका जो शब्द है यवनिका, वह यवन देश से जुड़ा हुआ है, जबकि मूल शब्द जो है जवनिका है, यवनिका नहीं, जवनिका। उसको बाहर के विद्वानों ने, विदेशी विद्वानों ने यवनिका करके कहा कि नाटक में जो पर्दा होता है वह यवन देश की परंपरा है, और नाटक का प्रारंभ जो होता है वह यूनान से होता है। अब आपके सामने मैं एक उदाहरण रखता हूं। विद्वानों ने कह दिया, उनका प्रत्याख्यान कैसे हो? काटने वाला आदमी अगर छोटा है तो मानेगा कौन? तो ऋग्वेद में एक प्रसंग आता है कि इंद्र का एक सखा है जो उनका मनोरंजन करता है, उसका नाम है वृषाकपि। और इंद्र की जो पत्नी है शची, उसको देखना नहीं चाहती, तरह से मुंह बनाता है और कभी बैल की तरह आचरण करता है, कभी बंदर की तरह आचरण करता है। यानी उस जमाने में मास्क का प्रयोग ऋग्वेद के युग में एक विदूषक की तरह इंद्र का वह सहचर वृषाकपि के रूप में एक मास्क पहनता था। वो मास्क कभी बैल का होता था या सांड का, या वह कभी बंदर का होता था। शची बिगड़ी रहती थी, पर इंद्र उसको बड़ा पसंद करता था। तो प्राचीन भारत में ही नहीं, विश्व में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें विदूषक आता है। ये वृषाकपि विदूषक का पुराना रूप है। बात चलकर तमाम संस्कृत के नाटककारों ने जो विदूषक का वर्णन किया है, मुझे लगता है कि पश्चिमी विद्वानों ने जो कहा कि नाट्य की शुरुआत होती है भारत में उत्तरिका नृत्य से, कठपुतली के नाच से, पपेट शो से। और यह बहुत बात की चीज है। पपेट शो के बहुत पहले आपको मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जयशंकर प्रसाद बड़े कवियों, बड़े नाटककार तो थे ही, वे इतिहासकार भी बड़े थे। काव्य और कला तथा अन्य निबंध में नाटक के प्रारंभ पर उन्होंने विचार किया है। नाटक के इतिहास का उन्होंने विश्लेषण किया है।
और कहा है कि सोमयाग के प्रसंग में एक जंगली आता था और सोम राजा की बिक्री करता था। यानी वैदिक दृष्टि से बहुत पहले से नाटक की परंपरा थी और इसको यूनानियों ने जब सामने रखना चाहा कि हमारी संपदा है, तो प्रसाद जी सबसे पहले आए, उन्होंने इसका निरसन किया, इसके खिलाफ निबंध 2-3 लिखे, रंगमंच पर भी लिखा, नाटक के इतिहास पर भी लिखा। और उनके बहुत पहले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने दृश्य काव्य या नाटक पर जो प्रबंध लिखा था, एक उन्होंने समालोचनात्मक ग्रंथ लिखा था, उसमें उन्होंने पश्चिमी विचारकों की बातें रखी। उस समय तक जितना ज्ञान था उन्होंने रखा, और प्रसाद जी ने इसको तोड़ा। पश्चिम के विद्वानों ने वृषण शब्द पर विचार किया। आप देखेंगे कि प्रसाद के चंद्रगुप्त मौर्य शीर्षक नाटक में चाणक्य कई बार चंद्रगुप्त को वृषण कहता है। और उसके पहले संस्कृत के नाटककार विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में वृषण शब्द का प्रयोग किया है। और उसके टीकाकारों ने कहा है कि वृषण का अर्थ होता है सूत। अगर सूत उसका अर्थ होता है तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को गुरु चाणक्य बार बार वृषण क्यों कहता है? राजा से इतना अशिष्ट संभाषण वो कैसे करता है? इस बात पर लोगों की निगाह नहीं थी। प्रसाद जी ने जब चंद्रगुप्त मौर्य नाटक लिखा तो वृषण शब्द की उन्होंने व्याख्या अपनी बुद्धि से की कि वृषण वह है जो आर्य परंपरा को भूल चुका है। वह है तो आर्य, मगर उसके सारे के सारे जो गुण हैं उनको वह विसार चुका है, व्रात्य हो गया है। ये प्रसाद जी का विश्लेषण है, परंतु इसका कोई साक्ष्य नहीं है। यूनानी भाषा में एक शब्द है वैसिलस, जिसका अर्थ होता है श्रीमान या महामहिम। मेगास्थनीज ने इस वैसिलस शब्द का प्रयोग किया है। तो इस वैसिलस शब्द को संस्कृत के नाटककारों ने, संस्कृत भाषा के जानकारों ने वृषण बना दिया, और वृषण बना करके विशाख दत्त ने इसको चलाया। प्रसाद जी ने एक बीच की राह खोजने की कोशिश की, परंतु इसका मूल स्रोत है वैसिलस। यूनानी लोग जो मगध में आ गए, मेगास्थनीज के साथ कई हजार यूनानी सैनिक पाटलिपुत्र में रहते थे, और बहुत सारे शब्द यूनानी भाषा के मगही में भी मिल जाएंगे, संस्कृत भाषा में भी मिल जाएंगे। तो खोज की दिशा होती है, अनुसंधान शब्द है। संधान का अर्थ होता है किसी खास दिशा में जाकर के लक्ष्यबद्ध होकर कुछ खोजना, और शोध का मतलब है शुद्ध धातु से बना है, उसको शुद्ध करके, साफ सुथरा करके, तार्किक बनाकर ग्राह्य बनाना। तो ज्ञान को तर्क सम्मत बनाना, खास दिशा में ले जाना और निष्कर्षों को ले आना, यह शोध की प्राथमिक बात थी। आपके यहाँ शोध पहले नहीं होते थे। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के रूप में आपस में संवाद होता था। विद्वान लोग पहले की बातों को सामने रखते थे और उनकी त्रुटियों को बताते हुए अपने पक्ष का वे मंडन करते थे। इस तरह यहाँ जो शास्त्र लिखे गए, षड दर्शन जो आए, उन षड दर्शनों में जो तर्क की परंपरा थी, उसमें पहले की ज्ञान की समीक्षा थी और अपने मत का प्रतिपादन था, मगर शोध की ऐसी कोई प्रविधि नहीं थी। जब इंग्लैंड में लंदन के विश्वविद्यालय ने
थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास पर रिसर्च कराया तो कारपेंटर नाम के विद्वान ने तुलसीदास के धर्म दर्शन पर काम किया। फिर उसी इंग्लैंड के विश्वविद्यालय ने हिंदुस्तानी फोनेटिक्स पर, हिंदुस्तानी ध्वनियों पर काम किया। एक मुसलमान ने वह काम किया और इस तरह से जो काम बढ़ा, विदेशी क्षेत्रों में जो काम बढ़ा, तो इस देश में प्राध्यापकों को ललक हुई कि हम भी इस विशिष्ट उपाधि को ग्रहण करें। तो उस जमाने में धीरेन्द्र वर्मा प्रयाग में प्राध्यापक थे। उन्होंने संभवतः 1931 में जाकर पेरिस से डॉक्टरेट की डिग्री ली और मूल फ्रेंच भाषा में उन्होंने थीसिस लिखी, ललांग ब्रज, जो हिंदी में मिलती है किताब, छोटी सी किताब, ब्रज भाषा, ललांग ब्रज, ब्रज की भाषा। तो उस पर पेरिस के विश्वविद्यालय से उन्होंने काम किया और भारत में 1934 के करीब जब हिंदू विश्वविद्यालय में शोध कार्य की शुरुआत हुई तो श्याम सुंदर दास विभागाध्यक्ष थे और रिसर्च कराने के पहले नागरिक विचारणी सभा में 1893 से ही वे टेक्स्ट को, पांडुलिपियों को जमा करवा रहे थे। तो शोध करने के लायक जो रिपोर्ट प्रतिवेदन थे उनको जमा करवा रहे थे। बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट, बहुत सारी पांडुलिपियां जमा हो गई थी और उन्होंने उस जमाने में जो तुलसीदास का बोलबाला था, दूसरे बड़े कवियों की बात चल रही थी, उन्होंने ना हिंदू ना मुसलमान, एक सामान्य कोट के जुलाहा कवि पर ग्रंथावली के रूप में काम किया। कबीर की रचनाओं को पहली बार उन्होंने भूमिका के साथ संपादित किया, जो अभी भी मिलती है किताब। लेकिन शोध कार्य वह निरुपाधि, उसके लिए उनको कोई उपाधि नहीं मिली थी। उनको ऑनर्स कोजा की उपाधि बाद में दी गई, मानद उपाधि। लेकिन उन्होंने हिंदी के एक विद्वान को, अपने शिष्य को शोध कार्य की दिशा में प्रवृत्त किया। उसका नाम था पीताम्बर दत्त भरद्वाज। भरद्वाज ने अंग्रेजी में थीसिस लिखी, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। अंग्रेजी में किताब मिलती है, अब शायद नहीं मिलती, मेरे पास है, और हिंदी में भी अब कब मिलती है। भरद्वाज पहाड़ी ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने योगियों पर भी काम किया, हठ योग पर भी लिखा, गोरख के पदों को भी संकलित किया और बहुत कम आयु में उनका देहांत हो गया। कारण यह था कि वे योगियों में और संतों में जो साधनात्मक रहस्यवाद की बात थी, घट साधना की बात थी, तो उन्होंने कुंडलिनी जागरण चाहा करना, उन्होंने ब्रह्मरंध्र की खोज शुरू की और पागल हो गए। क्योंकि बढ़िया गुरु नहीं मिला और योग का काम उन्होंने शुरू किया, किताबी ज्ञान था, व्यावहारिक ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह अपनी जगह, परंतु वे दीर्घजीवी नहीं हुए। बात चलकर कबीर के प्रति आग्रह जो बढ़ा, जब मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न का प्रकाशन कराया था, उसके आरंभिक संस्करणों में कबीर नहीं थे, कबीर बिल्कुल नहीं थे। उसी जमाने में रविंद्रनाथ ठाकुर ने कबीर के कुछ पदों को संकलित करके अपनी टीका के साथ प्रकाशित किया।
और चूंकि टैगोर 1913 में ही बहुत बड़े आदमी हो गए थे, नोबेल प्राइज उनको मिल चुका था और बहुत बड़ी हैसियत के आदमी थे, उन्होंने जब कबीर पर लिखा, उनके पदों को संकलित किया, तो पूरे संसार की निगाह कबीर की ओर चली गई। और तब मिश्र बंधुओं ने, आप देखेंगे मिश्र बंधु विनोद में भी और हिंदी नवरत्न में भी कबीर को समाविष्ट किया। उनके बारे में जो दंत कथाएं थी, अनुश्रुतियां थी, उनके साहित्य के बारे में जो चीजें थी, उनको उन्होंने रखा। और उसी क्रम में हरिऔध जी ने कबीर वचनावली के नाम से एक संकलन निकाला। उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। लेकिन रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रेरणा से कबीर के संबंध में, अन्य संतों के संबंध में जो शोध कार्य शुरू हुआ, तो क्षिति मोहन सेन जो अमर्त्य सेन के नाना थे, शांति निकेतन के बहुत बड़े आचार्य, क्षिति मोहन सेन ने निर्गुण काव्य के बारे में बहुत कुछ लिखा, अंग्रेजी में भी, बांग्ला में भी। और तब उस दौरान विश्व भारती में बनारस से ले जाए गए थे हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। वे वहां पुस्तकालय के अध्यक्ष थे। बात चलकर जब टैगोर ने वहां हिंदी विभाग खोला, उनको हिंदी का अध्यापक बनाया और टैगोर पर बहुत प्रसन्न हो गए। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत प्रसन्न हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। इसका कारण था कबीर नाम की जो पुस्तक उन्होंने लिखी, अपने समय की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी और आज भी वो महत्वपूर्ण है। वो शोध ग्रंथ नहीं है, परंतु शोध ग्रंथों के समझने के लिए वहां कुंजिकाएं हैं, बहुत सारे सूत्र हैं। जैसे एक सूत्र है, कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। यानी कबीर की पूरी परंपरा को एक वाक्य में बांधा उस व्यक्ति ने कि कबीर की जो मूल भूमि है योग की, मगर योग पर उन्होंने भक्ति का गिरवा रोप दिया। यानी योग परंपरा को भक्ति से उन्होंने जोड़ा। कभी तुलसीदास ने व्यथा के साथ कहा था कि गोरख जगाए वो जोग, भगत भगाए वो लोग। गोरख के योग संप्रदाय के आने के बाद भक्ति भाग गई। कबीर ने इस बात को समझकर जो योग के क्षेत्र में भक्ति की भी बातें कही, तो जैसे देखिए, झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये शुद्ध रहस्यवाद है शारीरिक दृष्टि से। यह काया योग की बात है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे ताना काहे भरनी, कवन तार से बिनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बिनी चदरिया। तो एक पूरा का पूरा जो शरीर का सिलसिला था, कबीर ने उसको अपने इस वाक्य में रखा, अपने इस पद में रखा। और कबीर ने जो योग की बातें कहीं, उलटवासियां कहीं, बहुत सारी बातें जब कह गए वे, तो उन्होंने राम की बहुरिया के रूप में अपने को कल्पित किया। आत्मा परमात्मा के संदर्भ में उन्होंने भक्ति का पुट दिया और तब कबीर की एक विशिष्टता सामने आई। तो आप जब भक्ति की बात पढ़ेंगे, तो यह आपके पाठ्यक्रम में है भक्ति के बारे में। तो भक्ति के बारे में रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि हिंदी में जो भक्ति काल आया वह नैराश्य की उपज है। हिंदू जाति पददलित हो चुकी थी, इस्लाम का शासन चल रहा था, इसलिए अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में इन्होंने समा दिया। यानी इस देश की जनता ने भक्ति में शरण लेकर एक अवलंब खोजा था और उस दृष्टि से भक्ति की एक नैराश्य मूलक पृष्ठभूमि आपके सामने आती है। लेकिन कालांतर में यह शोध हुआ कि भक्ति आंदोलन इस्लाम की प्रतिक्रिया नहीं है,
भारतीय चिंतन धारा का एक विकास क्रम है। हिंदी साहित्य की भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति पर विचार करते हुए यह बात कही और कहा कि किसी निराशा का प्रतिफल भक्ति आंदोलन नहीं है। उनके पहले ग्रेजुएशन कर चुके थे कि भारत के आकाश में मेघों के बीच जैसे बिजली छिटकती है, अकस्मात भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने एक दुराग्रहपूर्ण व्याख्या की थी कि भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। उन्होंने बताया कि नेस्टोरियन ईसाई मलाबार में, केरल में बहुत पहले आ चुके थे और उनसे प्रभावित होकर आलवार संतों ने तिरुक्कुरल वगैरह में भक्ति के पद रचे और यह जो उक्ति सामने आई, भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद प्रगट किया कबीर ने सप्त द्वीप नवखंड, तो ग्रियर्सन कहते हैं जो कृष्ण शब्द है वो क्राइस्ट से जुड़ा हुआ है। उन्होंने नेस्टोरियन ईसाइयों की पूजा पद्धति से भक्ति के अनुष्ठान को जोड़ा तो एक भ्रामक स्थिति पैदा हुई और भक्ति आंदोलन पर कालांतर में शोध जब होने लगे तब लोगों ने कहा कि वेदांत में जो शंकराचार्य स्वयं दक्षिण के थे, केरल के थे, उन्होंने प्रस्थान त्रय की टीका लिखी। भक्ति और ज्ञान संपदा की दृष्टि से प्रस्थान त्रय के बारे में आपको जानकारी होगी या हो सकती है नहीं भी हो। बादरायण व्यास का ब्रह्मसूत्र और ईसाद 9 उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता, इन 3 ग्रंथों को प्रस्थान त्रय दर्शन शास्त्र में कहते हैं। इन तीनों की व्याख्या करते हुए शारीरिक भाष्य लिखा था शंकराचार्य और तब उन्होंने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की अवधारणा दी थी। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे बौद्धों का शून्यवाद है, कुछ लोग कहते हैं कि इस पर इस्लाम के एकेश्वरवाद का प्रभाव है, परंतु उन्होंने भुला दिया कि बादरायण व्यास की जो रचना है ब्रह्मसूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से जिसकी शुरुआत होती है और उपनिषदों में जिसका पल्लवन होता है और गीता में जिसका संस्थापन होता है, उसके पीछे कहीं से भी न ईसाइयत का प्रभाव है न इस्लाम का प्रभाव है। शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य जब लिखा तो उसी दक्षिण भारत के रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य लिखा और उसी दक्षिण भारत के वल्लभाचार्य ने अनुभाष्य लिखा। इन तमाम लोगों के विचार उत्तर के साहित्य पर पड़े और उत्तर का जो भक्ति आंदोलन है वह दक्षिण के विचारकों के द्वारा पुनर्मूल्यांकित होता रहा। इस दृष्टि से भी शोध कार्य की अपेक्षा आज भी बनी हुई है। कई लोग हुए और आए गए। विषय के चयन की दृष्टि से मैं आपके सामने एक बात रखता हूं। शुक्ल जी ड्राइंग मास्टर थे, वे स्कूल में पढ़ाते थे ड्राइंग, चित्रकला। उनको श्याम सुंदर दास उठाकर ले आए नागरिक पुजारी सभा के कोष विभाग, शब्दों की बात करने के लिए। चुपचाप वे काम करते रहे। तब उनकी योग्यता के आधार पर श्याम सुंदर दास ने उनको लेक्चरर बना दिया और वे हिंदी के अध्यापक हुए। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, एमए नहीं थी, उनके पास कोई इस तरह की डिग्री नहीं थी, इस तरह का कोई पांडित्य नहीं था। परंतु अब देखिए सूरदास को उन्होंने जो लिखा उसकी पंक्ति को आप याद करें। सूर सागर किसी चली आती हुई परंपरा का पूर्ण परिपाक सा दिखाई पड़ता है, भले ही वह परंपरा मौखिक ही क्यों न रही हो। सूर सागर में
उनको एक परिपक्वता दिखाई पड़ी और कहा कि ब्रजभाषा में एकाएक इतनी प्रांजल कृति कैसे बन गई। तो उन्होंने कहा इसके पीछे परंपरा होनी चाहिए। सूर सागर किसी चली आती हुई पद परंपरा का विकास है। अब इस एक पंक्ति को जब सामने रखते हुए हिंदी के विद्वानों को लगा कुछ होना चाहिए, तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में शिव प्रसाद सिंह ने एक शोध कार्य किया। इस एक पंक्ति के आलोक में काम किया। सूर पूर्व ब्रजभाषा उसका साहित्य छपी हुई किताब है। यानी शुक्ल जी के एक सूत्र को पीएचडी के शोध प्रबंध का प्रेरक माना गया। उस व्यक्ति ने बिना किसी डिग्री के, और कैसे आदमी थे, श्याम सुंदर दास पढ़ा रहे थे किसी कक्षा में, दूसरी कक्षा में शुक्ल जी पढ़ा रहे। पढ़ाते पढ़ाते अटक गए श्याम सुंदर दास। पंक्ति का अर्थ नहीं लग रहा था, तो लड़कों को कहा ठहरो रुको, मैं शुक्ल जी से पूछ कर आता हूँ। आज ऐसा कोई विद्वान है जो भरी कक्षा में कहे कि हमको अर्थ नहीं लग रहा है और चला जाए अपने से जूनियर से पूछने के लिए इसका क्या अर्थ है। शुक्ल जी पढ़ा रहे थे, उनसे जाकर उनकी कक्षा में श्याम सुंदर दास ने कहा इसका क्या अर्थ होगा। उन्होंने बता दिया और आकर के अपनी कक्षा में श्याम सुंदर दास ने कहा कि शुक्ल जी ने यह अर्थ बताया है, मुझे लगता है यही अर्थ सही है। यह श्याम सुंदर दास थे, वे भी एक हाई स्कूल के टीचर थे लखनऊ में। वहां से उनको ले आए थे मालवीय जी, और हिंदी साहित्य के बड़े आदमी थे, बहुत कुछ काम किया उन्होंने साहित्य के लिए, परंतु कितने विनम्र थे और रिसर्च के प्रति उनका जो आग्रह था, कहीं से भी कुछ लेना। और जब देखिएगा कि शुक्ल जी की जो इतिहास विषय पुस्तक है, उसमें छायावाद पर लिखते हुए उन्होंने एक बात कही कि छायावाद जो है बावरे गांव का ऊंट है, बाहर की चीज है, पर हिंदी में, हिंदी क्षेत्र में इसके बहुत पहले स्वच्छंदतावाद की लहर आ चुकी थी और श्रीधर पाठक और मुकुंदर पांडे वगैरह छायावाद के पहले स्वच्छंदतावाद की नींव डाल चुके थे। साहित्य के इतिहास के सूत्र को पकड़कर रामचंद्र मिश्र ने एक थीसिस ही लिख दी, श्रीधर पाठक और हिंदी का पूर्व स्वच्छंदतावादी काव्य। तो शुक्ल जी के साहित्य में बहुत सारे सूत्र हैं। आप समझते होंगे कि उन्होंने रीतकाल का नाम रीतकाल दिया और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने उसको श्रृंगार काल कहा। नहीं, स्वयं शुक्ल जी ने रीतकाल पर लिखते हुए कहा कि यदि कोई रस की दृष्टि से कहना चाहे तो इस रीतकाल को श्रृंगार काल कह सकता है। शुक्ल जी की बड़ी पैनी दृष्टि थी। तो शोध जो होता है उसमें विषय की जो खोज होती है, अब आपको मैं बताऊं कि आप क्या काम करेंगे। लोक साहित्य में बहुत सारे काम हो गए। हिंदी में लोक साहित्य पर काम करने वाले लोगों में डॉक्टर सत्येंद्र का नाम है, रविंद्र भ्रमर का नाम है, कई लोगों ने किया। भक्ति काल का लोक तात्विक अध्ययन रविंद्र भ्रमर ने किया। पद्मावत के लोक तत्व पर उन्होंने काम किया। परंतु स्थिति यह है कि अगर आज आप काम करना चाहें और आधुनिक काव्य आपके सामने हो तो आप क्या करेंगे। अगर मैं आपको एक विषय दूं, कहूं कि इस पर काम कीजिए, तो आप में से कोई आदमी शायद तैयार नहीं होगा। प्रयोगवाद से लेकर नई कविता के दौर तक एक तो आप कहेंगे कि छंद का निषेध है, आप कहेंगे कि तमाम कवि लोग जो छंद को नहीं मानते हैं, अर्थ की लय की बात करते हैं,
उनमें आप छंद की बात करेंगे। अगर मैं विषय दूं कि प्रयोगवादी साहित्य में छांदसिक योजना कैसी है, छंद की दृष्टि से प्रयोगवाद पर अगर विचार करने की बात आए, अज्ञेय पर विचार करने की बात आए, तो अज्ञेय पर आप कभी अस्तित्ववाद खोजेंगे, कभी प्रयोगशीलता देखेंगे, कभी कुछ। उपन्यासी पर आप काम करना चाहेंगे तो अज्ञेय से भागेंगे। शेखर एक जीवनी पर आप काम नहीं करेंगे, नदी के द्वीप पर आप काम नहीं करेंगे, अपने अपने अजनबी पर काम नहीं करेंगे। आप उस व्यक्ति को खोजेंगे जो लेमन जूस की तरह मिलता पट से उसको खा गए। शेखर एक जीवनी पर लिखने का अर्थ है फ्रायड का चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान, मनोविश्लेषण शास्त्र का ज्ञान। ज़ान क्रिस्तोफ नाम की पुस्तक लिखी थी रोमाडोरा ने, उसका उस पर असर। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस वहाँ भी है, चेतना प्रवाह की शैली, और वहाँ ही आपको मिल जाएगा नदी के द्वीप में चेतना प्रवाह की शैली, और अस्तित्ववादी अवधारणाएं मिलेंगी आपको अपने अपने अजनबी में। उधर आप रुख नहीं करेंगे। और अगर मैं कहूं कि अज्ञेय के काव्य में छंद योजना पर आप पीएचडी करें, तो आप कहेंगे तो छंद को तो मानता ही नहीं है प्रयोगवादी। आपको मैं उदाहरण देता हूं, शोध कैसे होता है उसकी प्रक्रिया में बताता हूं। तार सप्तक 1943 में छपा, प्रयोगवाद का पहला ग्रंथ माना जाता है। अज्ञेय उसके संकलन करता है। उसमें गिरिजा कुमार माथुर का एक गीत है, क्योंकि आप कहेंगे कि प्रयोगवाद में गीत कहाँ से है और कैसे है, तो आज है केसर रंग रगे पर रंजित शाम विफाग रुकी खिलपीली कलीसी केसर के वसनों में छिपातन बोलती आंखों में पहले वसंत के फूल का रंग है। ये पंक्ति आपको मिलेगी तार सप्तक में, और यह शुद्ध सवैया है। जैसे घनाक्षरी को निराला ने तोड़कर जूही की कली नाम की कविता लिखी, वैसे ही गिरिजा कुमार माथुर सवैया को तोड़कर कविता लिख रहे हैं। आज है केसर रंग रंगे बन रंजित शाम विफागुन की खिलपीली कलीसी केसर के वसनों में छिपातन बोलती आंखों पहले वसंत के फूल का रंग है। भाष दो गुरु को रख के रचने का विवत गयंद सवैया, ये मत गयंद सवैया को तोड़कर माथुर ने कविता लिखी है। उतना ही आप आइए दूसरा सप्तक। केदारनाथ सिंह लिखते हैं, रात पिया पिछवाड़े पहरू ठनका किया, बड़ी रात गए कहीं पंडित पीका किया, रात पिया, ये लोक धुन है। और जब तीसरा सप्तक में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखते हैं, चुपाई मारो दुल्हन मारा जाई कौआ, तो लोकगीत के आधार पर वो कविता वहां लिखी गई है। अब आइए, आप कहेंगे कि अज्ञेय तो गद्य लिखते हैं, कविता में गद्य लिखते हैं, आम धारणा ही है। परंतु अज्ञेय ने कैसा लिखा है गीत का विषय देखिए। उस गीत काव्य के आगे बड़े बड़े कवि पानी भरेंगे। कतकी पूनो नाम की उनकी एक कविता है, आप लोगों को याद होगी। छिटक रही है चांदनी मदमाती उन्मादनी, कलगी मौर सजावले काश हुए हैं बावले, पकी ज्वार से निकल ससों की जोड़ी गई फलांती, सन्नाटे में बात नदी की जड़ी चमक कर झांकती झांकती। या गे लिख रहे हैं। और आगे पर्यटक भी थे, घूमते थे, असम की वादियों में घूमते हुए उन्होंने जो कविता लिखी, जिसको उनका एक यात्रा वृत्तांत भी छपा है, अरे यायावर रहेगा याद। उसका जो आरंभिक गीत है वो ध्यान देने योग्य है। पार्श्वगणिका नम्र चीरों में टगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा, बेहद शिशुमौन नीरों में मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा पुनः आऊंगा, भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद। क्षितिज ने पलक सी खोली, तबक कर दामनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। ये अज्ञेय की कविता है। और आप
अज्ञे की कविता जो खोजने चलेंगे तो कई अद्भुत कविताएं भी उनकी हैं। जैसे एक कविता है उनकी, काय काय काय, कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, झक मारेगी मर जाए। अज्ञे यह भी लिखते हैं। और अज्ञे लिखते हैं, कांगड़े की छोड़िया को गोरिया, लाला जी खाली करो तिजोरिया। तो ऐसे भी गीत उन्होंने लिखे हैं। तो ऐसा समझना कि जगदीश गुप्त जो कहते हैं कि नई कविता में अर्थ का गौरव होता है, तो अर्थ का गौरव भी बिना छंद के नहीं आता है। बिना छंद के कविता अंधी हो जाती है। अपना एक अनुभव मैं बताता हूँ। एक बालक था, बहुत रोता था। तो छोटा सा बच्चा था, बोझ नहीं था। तो उसके सामने हमने शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा और उस आकरण होकर सुनने लगा। उसका रोना रुक गया और हमने पूरे ताल के हिसाब से पढ़ी कविता। रावण की कविता है, शिव तांडव स्तोत्र। राकेश जी बनारस में पढ़कर आए हैं। संध्या काल में बनारस में हर मंदिर में, शिव के मंदिर में यह गीत गूंजता है। जटा कटाह संभ्रमा ब्रह्मनिलिम्बधरी विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धन धगत 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 तुलल्ललाट पट्टपावते किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम मम। इसी शैली में रावण के कई छंद हैं। जयशंकर प्रसाद बनारस के कवि, आप लोग उनको छायावादी कहते हैं, नाटकों उनको राष्ट्रवादी कहते हैं। और जब चंद्रगुप्त मौर्य में एक गीत आता है, हिमाद्रितुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये क्या है? शिवतांडव स्तोत्र है। जटा कटाह संभ्रमा ब्रह्मन निलिम्बधरी हिमाद्रितुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। चांद का मुंह टेढ़ा है, एक गीत है मुक्तिबोध का। जिस मुक्तिबोध को आप जटिल और उलझा हुआ कवि मानते हैं, वो लिखता है, मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं प्रलंबिता अंगार रेख सा अपार चंद असंख्य वीचियों भरे उजार रेत बेपहा। यह वही छंद है। शिव तांडव स्तोत्र के छंद को मुक्तिबोध ने अपनी कविता में ग्रहण कर लिया है। तो नई कविता को छंद से अलग करके देखना मेरी दृष्टि में अनुपयुक्त है। और आपको मैं एक विषय बताता हूं कि प्रयोगवाद और नई कविता में जो छंद का पैटर्न है, छंद की जो लय योजना है, उस पर आप काम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग, हम तो कई बार उद्धृत भी करते रहे। बच्चन जी को एक बार मौका मिला, हमने सुनाया, यहीं आए हुए थे एलएस कॉलेज में, हौसला क्लब में बैठकर उनका गीत हुआ था। उस समय वो त्रिभंगिमा लिख रहे थे। तो त्रिभंगिमा के कुछ गीत छपे थे पहले, तो एक जगह वो भूल गए किसी पंक्ति को, मैंने सुना दी पंक्ति, तो हम पर प्रसन्न हो गए। तो उसमें कई गीत हैं, सब अवध क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र के लोक गीतों के अनुगूंज से भरे हुए गीत। जाओ लाओ पिया नदिया से सोनम मछेरी, पिया सोनम मछेरी, उसकी है नीलम की आंखें, सोने चांदी की है पाखे, वह मुख से उगलती है आंसू की लड़ी, पिया आंसू की लड़ी, पिया मत मांगो नदिया की सोनम मछेरी। तो शुद्ध लोक धुन है। और उस पर उन्होंने लिखा। त्रिभंगिमा में बहुत सारे गीत हैं। तो हम हालावादी कवि के रूप में उनको जानते हैं, उनको अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में जानते हैं, मगर लोक चेतना से संपृक्त कवि के रूप में भी बच्चन को देखना चाहिए। एक दृष्टि।
और आधुनिक युग में आप देखेंगे ठाकुर शास्त्री ने बंसी और बादल में लोक संगीत को ग्रहण किया है। तो लोकगीत तो बहुत कार्य हुए हैं लोकगीतों पर। रामनेश त्रिपाठी ने भी काम किया, झवेरचंद मेघानी ने गुजराती में काम किया, सब भाषाओं में काम हुआ। तो उन लोकगीतों के अध्ययन के क्रम में जब गहराई से बैठेंगे तो देखेंगे कला गीतों को लोकगीतों ने बहुत दूर तक अनुप्राणित किया है। ये कला गीत परिपक्व होते हैं, पर लोकगीत अभिव्यक्ति के शैशव को प्रकट करते हैं। इन लोकगीतों में आप पाएंगे जिसको हम कहते हैं कि यह शास्त्रविद कवि की रचना है, पढ़े लिखे कवि की रचना है। तो आपको याद होगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी थी झांसी की रानी, जिसको आजादी की लड़ाई से जोड़कर हम लोग पढ़ते रहे हैं। पर उस कविता को देखें आप, वेरी क्लोज टू अ बैलेट है और उसका छंद आल्हा छंद है, वीर छंद है, आल्हा छंद। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रेक उठतानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने दिल में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। यह गीत आल्हा है। आल्हा छंद को लोग कहते हैं कि यह जगनिक के मौखिक महाकाव्य में पहली बार गृहीत हुआ, लेकिन बुंदेलखंड में आल्हा गाया जाता रहा है लोकगीत की तरह। और बुंदेलखंड की धरती से प्रेरणा लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने आजादी की लड़ाई को शान चढ़ाते हुए झांसी की रानी पर लिखते हुए इस छंद का प्रयोग किया है। तो छंद के बारे में साधारण धारणा है कि छंद व्यर्थ है। छंद कैसे व्यर्थ है? पद्माकर को हम लोग वाहियात कवि भी मानते हैं कि रीत काल वो शब्द आडंबर रचता रहा, श्रृंगार के चाहवच्चे में कूदता रहा। रीत काल के अंतिम दौर का यह कवि केवल इतिवृत्त निर्वाह कर रहा है, ये बड़ा कवि नहीं है। लेकिन दिनकर ने एक निबंध अवंतिका में लिखा था, रीत काल का नया मूल्यांकन। उसमें उन्होंने कहा था कि जब बिंब की दृष्टि से, चित्र की दृष्टि से कविता का अध्ययन होगा तो रीत काल सर्वोत्कृष्ट काल सिद्ध होगा। और उसके बाद उन्होंने शुद्ध कविता की खोज देखी, उसमें बिंब धर्मिता पर, चित्र धर्मिता पर उन्होंने बहुत फोकस किया, बहुत जोर दिया। अब आप देखेंगे कि पद्माकर को आप उनके होली गीतों के कारण गुलगुली गिलबे है, गलीचा है, गुडीजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है, कहे पद्माकर को गजब गिजा है सजी, सेज है, सुराही है, सुरा है और प्याला है, सिर के पाला को जापत कर कसाला गिरे, इनके अधीन कहते उचित मसाला है, ताल तुक ताला है, विरोध के साला है, सुबाला है, विशाला है, चित्तशाला, ऐसे करके उन्होंने लिखा। सब तारीफ है। लेकिन जब वे रोते हुए बाल कृष्ण का चित्र खींचते, एक बच्चा जो ठुनक ठुनक के रो रहा है, तो बच्चा कृष्ण है। पटकत पैदनी झुनुक रंच नेक नेक नीर तन नैनन युक्त कारो है, आगे नंद रानी की तनक पै पीवे काज तीन लोक ठाकुर सो पुन कत ठाड़ो। तो उत्तम है। पद्माकर ने चित्र खींच दिया है कि यशोदा के पहलू को पकड़ते हुए कृष्ण कैसे पांव पटक पटक कर रो रहा है। पटकत पाय होत पैदनी झुनुक रंच नेक नेक नीर कन नैनन नित्य कारो है, आगे नंद रानी की तनक पै पीवे काज तीनों लोक ठाकुर सो पुन कत ठाड़ो है।
तो विषय को जब चुनने चलेंगे तो लोक साहित्य पर आप जो काम करेंगे तो आप देखेंगे एक लोक काव्य रूप है 12 मासा, लोकगीत का एक पैटर्न है 12 मासा, 12 महीनों के वियोग का वर्णन। विद्वानों ने बताया है कि अपभ्रंश के नेमिनाथ चतुष्पदी में, नेमिनाथ चौपाई में विनय चंद्र सूर्य ने इस काव्य रूप का प्रयोग किया है और यह काव्य रूप विद्यापति बोली है, उन्होंने भी 12 मासा लिखा है। और यह काव्य रूप नागवती के वियोग वर्णन में जायसी में भी है। तो 12 मासा लिखना लोक साहित्य से आपने ग्रहण किया है। उसी तरह आप देखेंगे कि लोक जीवन के बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारी चीजों को आप तो प्राचीन साहित्य से भागते हैं, और पढ़िएगा तो बड़ा आनंद आएगा। देखिए, सीधे आप हटा देते हैं, शोधकारी करने चलेंगे, प्राचीन साहित्य को, मध्यकालीन साहित्य को आप हटा दें। वासुदेव शरण अग्रवाल इतिहास के व्यक्ति थे, पुरातत्व के व्यक्ति थे, और संस्कृत में उन्होंने बीए पास किया था और हिस्ट्री में तो थे ही। हिंदू विश्वविद्यालय में वे इंडोलॉजी के प्रिंसिपल भी थे, इस पद पर कवि चंद्र शर्मा गुलेरी भी थे। तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा। एक शोध कार्य उन्होंने किया, अंग्रेजी में लिखा, इंडिया इज नोन टू पाणिनि। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो व्याकरण का ग्रंथ है, उसमें इतिहास और संस्कृति के सूत्रों की उन्होंने तलाश की और बहुत कुछ लिखे उन्होंने। आपके संदर्भ में उनकी 2 रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। विद्यापति की कीर्तलता हम पढ़ते पढ़ाते हैं और हम जायसी की पद्मावत भी पढ़ते पढ़ाते हैं, मगर अच्छी टीकाओं का अभाव रहा है। पहली बार हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल की सिंह दरबार लाइब्रेरी से कीर्तलता की एक पांडुलिपि खोजी और काशी नागरी प्रचारणी सभा से उसका एक संस्करण बाबूराम सक्सेना जैसे व्यक्ति ने निकाला। बाबूराम सक्सेना प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने जब अर्थ करना शुरू किया, चूंकि पहला काम था, जहां अर्थ नहीं लगा वहां डॉट डॉट देकर उन्होंने छोड़ दिया। दूसरी पुस्तक जो उस पर लिखी गई वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में लिखी गई, डिसर्टेशन की। शिव प्रसाद सिंह ने कीर्तलता और अभट्ट भाषा नाम से पुस्तक प्रकाशित कराई। उसमें टेक्स्ट के साथ विश्लेषण भी है और अर्थ निरूपण भी है। मैथिली में भी उमेश मिश्र ने लिखा, हिंदी में वीरेंद्र श्रीवास्तव ने भी लिखा, जो राष्ट्रभाषा परिषद से छपी हुई पुस्तक है। तमाम किताबों को पढ़ने के बाद मुझे लगता है बहुत बड़ा विद्वान होना कभी कभी घपले में डाल देता है। विद्वान लोगों से बहुत कुछ छूट जाता है और साधारण व्यक्ति सत्य को समझ लेता है। सत्य को साधारण व्यक्ति समझता है और विद्वान दिक्कत में पड़ जाता है। जैसे कीर्तनता का प्रसंग है, सराफे 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 भरे बे विवादू, तौलन से हेरा रसूला प्याज। यह जौनपुर के बाजार का वर्णन है। विद्यापति कीर्ति सिंह के साथ जौनपुर के नवाब इब्राहिम शाह से मदद मांगने के लिए गए हैं और जौनपुर शहर में मुसलमानों का शासन है, उसका बाजार बड़ा समृद्ध है। तो विद्यापति ने बाजार का वर्णन किया कि सराफे सराफे भरे बे विवादू, कि दोनों तरफ जो दुकानें हैं वे सर्राफ की दुकानें हैं, सोने चांदी की दुकानें हैं। वहाँ जौहरी बैठते हैं, सुनार बैठते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, शब्द अर्थ लगा है। सराफे सराफे भरे बे विवादू,
दोनों बाजुओं में सर्राफा की दुकानें हैं। और तब है क्या, तौलन सिहेरा लसूला प्याज। सारे विद्वानों ने अर्थ लगाया कि वहाँ बाजार में क्या है, तौलन सी, तौला जाता है क्या, लहसुन प्याज। तौलन सिहेरा हल्दी, तौला जाता है तौली जाती है हल्दी, तौला जाता है प्याज, तौला जाता है लहसुन। अब देखिए, बाजार है सोने चांदी का, रत्नों का बाजार है, और तौला क्या जा रहा है, हल्दी। तौला क्या जा रहा है, प्याज। तौला क्या जा रहा है, लहसुन। ये कैसा अर्थ है? विद्वान लोगों ने जो अर्थ किया, क्या किया? अरे स्पष्ट अर्थ यह है कि उस सर्राफे के बाजार में कवि विद्यार्थी देखता है ये जौहरी लोग या सोने चांदी का व्यापार करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, लहसुनिया फिरोजा जैसे रत्नों को तोड़ रहे हैं। हेरा झुंड को कहते हैं, ढेर को कहते हैं। लहसुनिया और फिरोजा नाम के रत्नों को ये सोनार या जौहरी तौल रहे हैं, ये सीधा। तो पाठालोचन का सबसे बड़ा आयाम होता है अर्थालोचन, अर्थ संगत होना चाहिए। उसी कीर्तलता में प्रसंग आता है, तुर्क तुखार चलल हाट भम हेड़ा चाहे, आड़ी रीठ दिहाड़ दवड़ी दाढ़ी कुबाही। बाबूराम सक्सेना, शिव प्रसाद सिंह और तमाम विद्वानों ने अर्थ क्या लगाया, कि जौनपुर का एक सिपाही है जो तुषार देश के घोड़े पर चढ़कर घूम रहा है। तुर्क मुसलमान सिपाही, तुर्क तुखार चलल, तुषार देश के घोड़े पर बैठकर वह चला, हाट भम बाजार में घूमा। हेड़ा चाहे, अर्थ किया लोगों ने, हेड़ना चाहता है, देखना चाहता है। हेड़ा चाहे मैथिली में है हेड़ना, तो हेड़ा देखना चाहता है। और उसी में आड़ी बीठ दिहाड़, तिरछी निगाह से ताकता है और अपनी दाढ़ी में थुकवाता है। किस सिपाही पर थूकने की किसकी हिम्मत होगी? इब्राहिम शाह के सिपाही पर कौन थूकेगा? विद्वानों ने अर्थ लगा दिया, तुर्क तुखार चलल हाट भम हेड़ा चाहे, आड़ी बीठ दिहाड़ दबड़ दाढ़ी थुकाहे। सीधा कि तुर्क बाजार में घूमा, घोड़े पर चढ़कर तिरछी निगाह से ताका, उसी क्रम में उसके मुंह से लाट टपक गई, थूक बहने लगा। तो हेड़ा चाहे का क्या अर्थ? हेड़ा कहते हैं झुंड लेकर के, जैसे छाता चौक पर कटही पुल के समीप जो दौड़ी लेकर के तरकारी बेच रहा है कोई, या सामान बेच रहा है, उसको बैठकी का टैक्स लगता है। म्यूनिसिपैलिटी का आदमी आता है, टैक्स वसूलता है। तो हेड़ा का अर्थ होता है टैक्स, सामान। लेकिन यह देशी नाम माला में हेमचंद्र ने हेड़ा का अर्थ किया है टैक्स, कर। तो जब आप अर्थ करने चलेंगे, मतलब समझने चलेंगे, तो आपको कई चीजें देखनी होंगी, कोश भी देखना। और आपको एक पंक्ति में देता हूं, काबायनी की पंक्ति है। बधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जलप्लावन और निगलने लगी वही, प्रलय के पश्चात धरती निकल रही है। मनु की नाव हिमवान के शिखर पर है, मनु वहां बैठे हैं, रो रहे हैं, संतप्त हैं, और उनकी जो नाव है बधी हुई, इस पर कहता है कवि, बधी महावट से नौका। किसी भी बॉटनी के विद्वान से या किसी भी इस तरह के व्यक्ति से आप पूछिए, हिमालय पर चीड़ मिलेगा, देवदार मिलेगा, दूसरे पेड़ मिलेंगे, परंतु वहां पर महावट नहीं मिलेगा।
बड़ा सा बड़ का पेड़ नहीं मिलेगा। बड़ का पेड़ जो है वह मैदान का पेड़ है। लोगों ने कहा कि प्रसाद जी के ज़हन में था प्रयाग का महान वट वृक्ष, और उसको जाकर के उन्होंने रोप दिया वहां। अब देखिए, प्रसाद जी बहुत गंभीर कवि थे। उन्होंने जो ऐसा लिखा, बधी महावट से, महावट शब्द पद्मावत में भी आता है, महावट गोदान के पहले परिच्छेद में भी आता है, महावट कामायनी में भी है। महावट कहते हैं जाड़े की बारिश को। जाड़े के महीने में जो घनघोर बारिश होती है, कपकपी वाली बारिश, उसको महावट कहते हैं। बधी महावट से नौका था। मनु की जो नाव ठंडक में, जाड़े की बरसात में बधी हुई थी, धीरे धीरे वो खुलने लगी। बधी महावट से नौका थी, सूखे में पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन, और निकलने लगी बही। अगर मैं आपको कहूं कि जायसी कि राम काव्य पर आप रिसर्च करेंगे तो आप करेंगे, आप कहेंगे सूफी काव्य है, आप कहेंगे सिंघल द्वीप, रतन सेन, राघव चेतन, नागमती वगैरह वगैरह, कदलीवन, आप कहेंगे उसकी लोक चेतना की बात। लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, आप रिसर्च कीजिए पद्मावत के राम काव्य पर। आप कहेंगे ये सिफरा है, राम काव्य कहाँ हुआ? कामायनी को आप पढ़ जाए, ये पद्मावत को आप पढ़ जाए, राम कथा के बहुत सारे संदर्भ वहाँ आए हैं। अवध में जो राम कथा प्रचलित थी, तुलसी के पहले जायसी को उनकी जानकारी थी। उन्होंने जहाँ तहाँ दृष्टांतों के रूप में राम कथा के प्रसंगों को वहाँ विन्यस्त किया है। ठीक इसी तरह जब आप हम कहेंगे कि आप प्रेमचंद में भारतीयता की खोज करें, आप कहेंगे आप क्या कहें? किसान, मजदूर, शोषण, परिवार का विघटन, आपसी गांव के झगड़े, इन पर प्रेमचंद ने लिखा। ऋणग्रस्तता पर लिखा है, अछूतों की समस्या पर लिखा है। अब कह क्या रहे हैं? लेकिन सोज़े वतन के लेखक ने हुब्बे वतन पर, यानी देश की भक्ति पर लिखा। उन्होंने दुर्गादास की जीवनी लिखी, उन्होंने उर्दू में, हिंदी में बहुत कुछ ऐसा लिखा जिससे भारतीय साहित्य और भारतीय परंपरा का बोध होता है। आप देखेंगे महाराजा रणजीत सिंह पर, और कई ऐसे संदर्भ आते हैं। ऐसे आए कहाँ से, क्यों आए? तो आरंभिक दिनों में प्रेमचंद आर्य समाजी हुई थी। आर्य समाज की ओर उनको ले गए थे। गोरखपुर के एक लेखक थे गजपुड़ी जी, मन्नन द्विवेदी गजपुड़ी। गजपुड़ी ने उनको आर्य समाज से जोड़ा, और गजपुड़ी ने हिंदी में रामलाल नाम का एक उपन्यास लिखा था, जिसको कई लोग बिना मतलब छोड़ देते हैं। मगर राम कथा के परिप्रेक्ष्य में मन्नन द्विवेदी गजपुड़ी ने गांव की कहानी को लेकर के वो उपन्यास लिखा। और उन्हीं के आसपास थोड़ा समय पहले सीतामढ़ी का एक लेखक था भुवनेश्वर मिश्र, उसने बलवंत भूमिहार एक और उपन्यास लिखा। उसमें सीतामढ़ी के आसपास के जमींदारों के, किसानों के आचरण पर, व्यवहार पर वो उपन्यास लिखा उन्होंने। तो प्रेमचंद के साहित्य से हम सोचते हैं कि हिंदी में ग्राम कथा का प्रारंभ हुआ था।
जबकि हिंदी में ग्राम कथा पर लिखने वाले लोगों में भुवनेश्वर मिश्र भी थे, लिखने वाले लोगों में गजपुरी भी थे। और प्रेमचंद ने जब 1916 में पंच परमेश्वर का प्रकाशन सरस्वती में हुआ, तब से वे गांव की कहानियों की बात करने लगे, लोग कहते हैं। लेकिन उन्होंने बुंदेलखंड की भी कहानियां लिखी, रानी सारंगा, राजा हरदौर, ऐसी बहुत सारी जो लोक जीवन की घटनाएं हैं, गांव की घटनाएं हैं, उनको उन्होंने उर्दू में लिखा। तो हम लोग अधूरा देखते हैं। अधूरा देखने के कारण निष्कर्ष कलुषित हो जाते हैं। हम लोग टोटलिटी, समग्रता में चीज़ों को नहीं देखते। तो जब आप शोध करने चलेंगे तो कई तरह के विषयों से आपका साबका होगा। कहीं छंद की बात आएगी, कहीं काव्यशास्त्र की बात आएगी, कहीं लोकाचार की बात आएगी, कहीं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ आएंगे। तो काम करने के क्रम में उसे प्रसाद जी की कहानी है ग्राम, इंदु में छपी थी। यह कहानी 1911 के आसपास की है। तो 1911 में प्रसाद जी ने ग्राम नामक कहानी लिखी, क्योंकि हम जानते हैं प्रसाद कवि हैं छायावाद के, रोमांटिक कवि, या उनको आप कव्वाली का क्लासिकल कवि कहें। लेकिन उन्होंने कंकाल लिखा, तो कंकाल पढ़ने के बाद प्रेमचंद आह्लादित हो गए। स्कंद को पढ़ने के बाद वो नाराज हो गए कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। मगर जब कंकाल पढ़ा उन्होंने, तो भारत के जितने तीर्थ स्थल हैं वहाँ जो गड़बड़ियाँ हैं, प्रसाद ने उनका पर्दाफाश किया है। और जब तितली राम का उपन्यास लिखा तो ग्रामीण पृष्ठभूमि का उपन्यास है। उनकी बहुत सारी कहानियों में ग्रामीण पृष्ठभूमि है। तो जयशंकर प्रसाद की ग्राम चेतना पर काम आप करना नहीं चाहें, इसलिए को मुख्य धारा उनकी नहीं लगती है। उसी तरह से दिनकर पर काव्य आप काम करेंगे तो आपको उर्वशी सामने आएगी, कुरुक्षेत्र सामने आएगा। मगर उनके जो गौण ग्रंथ हैं उनको आप न पढ़ेंगे। इसी तरह आप देखेंगे कि किसी भी कवि को, किसी भी लेखक को जब आप विषय के रूप में ग्रहण करेंगे तो शोध की प्रविधि जो होती है नीर क्षीर विवेक वाली होती है। दूध को अलग करो, पानी को अलग करो, तत्व की खोज करो। तो शोध एक विज्ञान है, बात बनाने की गुंजाइश नहीं, जबकि हमने बात बनाने को ही शोध का काम समझ लिया है। अगर देखिए बाबरी मस्जिद पर एक समय बड़ा हल्ला हो रहा था, तो उस समय के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है वहाँ रामलला का मंदिर था। और तुलसीदास जैसे महान भक्त कवि ने, राम भक्त ने कहीं उसकी चर्चा नहीं की है। उसको पटांग लगा, क्योंकि बड़ा आदमी बोल रहा था, प्रधानमंत्री हमने एक चिट्ठी लिखी कि न तो आपने तुलसीदास को पढ़ा है, न राम मंदिर का इतिहास आप जानते हैं। मीर तकी ने, जो बाबर का सिपह सालार था, उसने जब ध्वस्त किया था उस मंदिर को, तो वहां से एक चट्टा, वहां से एक मलबा में पत्थर गिरा था। उस पत्थर में लिखा था अज बुतखाना मिस्बारे बाबर कलंदर, फारसी में यह था। अज बुतखाना, इस बुतखाने को, इस मंदिर को जहाँ मूर्ति पूजा होती है, पवित्र धर्मात्मा बाबर ने ध्वस्त कर दिया। उसको उठाकर चंद्रवली पांडे ले आए थे काशी नागी सभा। तुलसी की जन्मभूमि नाम की पुस्तक जो छपी, उसमें उसका फोटो मैंने देखा था। कालांतर में को पत्थर गायब कर दिया, लेकिन कविता को कैसे आप गायब कीजिएगा?
धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो दुल्हा कहो को कहो कि बेटी सु बेटा न प्यार मांग की खाइबो मसीत में सोइबो। या वही मसीत है मस्जिद जहाँ अयोध्या में दुरदुराए गए जब तुलसीदास तो वहाँ वो शरण ली। कोई कहता था कि ब्राह्मण नहीं है, कोई कहता था जाति का है, अब जाति का है, निकालो निकालो खदेरो। तो ऐसे व्यक्ति को कहना पड़ा कि मैं मस्जिद में जाकर सो रहा हूं, मगर जहां राम लला विराज रहे हैं। तो आज अनेक साक्ष्यों के द्वारा तय हुआ, लेकिन हम सत्य पर जब पर्दा डालते हैं तो पर्दा डालने के क्रम में कभी हम कहते हैं, अब देखिए बहुत बड़ा कवि टैगोर को आप मानते हैं, कहते बहुत मौलिक कवि है, आप कहते हैं कि इससे प्रभावित है उससे प्रभावित है, पर टैगोर की रचनाओं पे बंगाल के बाउलों का प्रभाव, बाउल जो वहाँ के लोक गीतकार थे, इस तरह की चीज़ों की खोज होनी चाहिए। और आप लोकोक्तियों को, मुहावरों को, भाषा को भी ध्यान में रखते हैं, भाषा की भी पढ़ाई होती है। तो बहुत सारे विद्वान लिखते हैं अनेकों, एक का बहुवचन स्वयं अनेक है। बहुत सारे लोग कहते हैं सबों की यह राय है, सब तो अपने आप में बहुवचन है। और जब हिंदी व्याकरण का इतिहास लिखने की बात आएगी, सब चीज का इतिहास है, कोश का इतिहास, व्याकरण का इतिहास, बहुत सारी चीज़ों का इतिहास। तो आप जब व्याकरण का इतिहास लिखने चले गए तो आप बताएं कि किन किन व्याकरणों से आपका परिचय है। भाषा पर आप काम करेंगे, शुरुआत भी हुई है भाषा विज्ञान के शोध से। तो हिंदी भाषा विज्ञान पर काम करने के क्रम में किन व्याकरण वेत्ताओं से आप अवगत हैं, परिचित हैं? दो चार नाम बोलिए। आप हद से हद कामदा प्रसाद गुरु का नाम लेंगे, कोई कोई कहेगा आचार्य रामलोचन शरद, दो चार नाम लेकर के आप छोड़ देंगे। और हिंदी का सबसे श्रेष्ठ व्याकरण किसने लिखा है? किसी विदेशी ने। एक रूसी व्याकरण लिखा, एक रूसी ने व्याकरण लिखा था दीनसीत्स ने, जिसमें बाजार में जो हिंदी चलती है उसका व्याकरण लिखा। और भी बहुत सारे विद्वानों ने लिखा, बीन्स ने, हार्डली ने, केलॉग ने। इन अंग्रेजों ने बहुत कुछ जैसा समझा वैसा लिखा, मगर तमाम व्याकरणों को दृष्टि में रखते हुए हिंदी का महत्वपूर्ण व्याकरण किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा। उनकी पुस्तक का नाम है हिंदी शब्दानुशासन। शब्दानुशासन का अर्थ व्याकरण ही होता है। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ही गोज और सी गोज में क्रिया में लिंग नहीं है। रामः गच्छति सीता गच्छति, गच्छति में कोई विकार नहीं। संस्कृत में क्रिया में लिंग नहीं होता है, पर हिंदी में राम जाता है, सीता जाती हुई कैसे होती है? हिंदी में क्रियालिंग कैसे आ गया और संस्कृत में है कि नहीं है? संस्कृत में भी है। और हिंदी में जब आप कहेंगे राम वेद पढ़े, सीता वेद पढ़े, यह विधिलिंग है, यहाँ क्रिया में कोई विकार नहीं आता है। बालकः सुप्तः अस्ति, बालिका सुप्ता अस्ति, वहाँ कृदंतीय प्रयोग है, तो वहाँ कृदंतीय प्रयोग के कारण संस्कृत में भी लिंग है। तो यह कहना कि हिंदी के क्रियालिंग का कहीं कोई आधार नहीं है, इस पर किशोरीदास वाजपेयी ने एक सूक्ति लिखी। हिंदी क्रियाओं की गति त्रिधा है। इस सुपथगा की एक धारा तिङंत है, एक कृदंत एक तिङंत कृदंत संयुक्त। यह सूत्र हिंदी के विद्वान नहीं पढ़ रहे हैं,
तो सीधे लाठी चला देते हैं, और अंग्रेज लोगों ने जो कह दिया, दूसरों ने जो कह दिया, उसको दोहरा देते हैं। अब देखिए, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके लिंग की बात है। डिक्शनरी आप देखिएगा कि दस्तावेज उर्दू डिक्शनरी में है स्त्रीलिंग, दस्तावेज स्त्रीलिंग है, और उसका धड़ल्ले से हम प्रयोग कर रहे हैं पुल्लिंग में। वैसे उर्दू में है चर्चे हुए, हम कहते हैं चर्चा हुई, हम कहते हैं ताजा मछली, आप कहेगा ताजी मछली, ऐसा नहीं। हिंदी की अपनी जो प्रकृति है उसके आधार पर व्याकरण और रचना होगी। तो अगर आप भाषा शास्त्र पर काम करेंगे तो पुराने लोगों ने क्या किया, सुभद्र ने फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर श्रीति कुमार चटर्जी ने, हमारे मित्र सियाराम तिवारी ने बज्जिका का व्याकरण, उदय नारायण तिवारी ने भोजपुरी भाषा और साहित्य पर लिखा। कोई उठेगा अंगिका पर लिख देगा। बोलियों पर आप शोध कर रहे हैं और कहेंगे कि हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, ये बोलियों का समूह है। ग्रेसन ने साफ कहा कि बिहारी लैंग्वेजेस, बिहार की जो लोक भाषाएं हैं उनको अलग अलग महत्व उन्होंने दिया, उनको शोध कार्य हुआ कलकत्ता में और जहाँ तहाँ। तो आप जब भाषा विज्ञान का काम करने चलेंगे तो उसमें तात्विक दृष्टि से भाषा विज्ञान के विषयों को आप कैसे रखेंगे, किन चीज़ों पर आप रखेंगे। बहुत सारे विषय आप छोड़ दिएगा, जैसे भाषा की उत्पत्ति वगैरह छोड़ दी गई। अर्थ विज्ञान पर भी काम हो रहा है, फोनेटिक्स पर सबसे अधिक काम हो रहा है, ध्वनि विज्ञान पर। तो आप जब काम करने चलेंगे तो एक नया विषय आपकी कैरिकुलम में मैंने देखा है, शैली विज्ञान। ये शैली विज्ञान क्या है? तो शोध कार्य के क्रम में विषय को समझकर उसके आधार पर काम किया जाता है और उस डिसिप्लिन को, उस अनुशासन को उस ढंग से देखा जाता है। बंधुओं, मैंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा बकवास मैं कर चुका। अब आपको क्या अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, विषय को चुनने के क्रम में और शोध की प्रविधि के क्रम में आपको जो पद्धति अपनानी होगी वह पद्धति वस्तुनिष्ठ होगी, ऑब्जेक्टिव, आत्मनिष्ठ नहीं। अपनी ओर से आप बोल नहीं सकिएगा, अपनी ओर जब बोलने चलिएगा तो दिक्कत होगी। कालिदास को पढ़िए या तुलसीदास को पढ़िए या सूरदास को पढ़िए या कबीरदास को पढ़िए। एक मेरे वामपंथी मित्र ने एक बार कहा कि हिंदी में सब दास क्यों होता है? हमको तो ठीक है बंधुओं, आज इतना ही। सर, नए बच्चे जो पीएचडी में शोध छात्र के लिए जो नामांकित हुए हैं, सर उन बच्चों के लिए सर का क्या संदेश रहेगा? देखिए, महाकवि तुलसीदास ने एक पंक्ति कही है, ज्ञान पंथ कृपाण की धारा। तो जो आदमी शोध की दिशा में प्रवृत्त होता है, कुछ पढ़ना चाहता है, ज्ञान हासिल करना चाहता है, उसको तपस्वी का जीवन व्यतीत करना होगा और ज्ञान को समग्रता में लेना होगा। तो नए जो शोधार्थी हैं, जो आए हैं अभी, उनके लिए मेरा एक मंतव्य होगा कि वे समग्रता में चीज़ों को देखें। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी विवेचक वाटसन ने कहा था, वी परसीव थिंग्स एज ए होल। हम टुकड़ों में ज्ञान नहीं ले सकते, समग्रता में। कोई आदमी अगर शोध कार्य करने चला है तो उसको विषय से जुड़े हुए तमाम आयामों को देखना है। तो नए छात्रों से मेरा ये है कि छात्र जीवन कभी समाप्त नहीं होता है, जो अध्यापक होता है उसको भी पढ़ना है।
जिसको लिखना है उसको भी पढ़ना है, और पठन पाठन के साथ चिंतन ये ज़रूरी है। हमारे यहाँ चिंतन के साथ साथ निदिध्यासन एक शब्द आता है, सतत अभ्यास। तो अभ्यासेन तो विद्या, अभ्यास नहीं की जगह विद्या बिसर जाती है, लोग भूल जाते हैं। तो केवल पीएचडी ही लक्ष्य नहीं है। आप जिस क्षेत्र में आ रहे हैं, अध्यापक बनने के लिए आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आप एक व्रत ले रहे हैं, एक जीवन में लक्ष्य बना रहे हैं। इससे परंपरा भी समृद्ध होगी, आगे का क्षेत्र भी खुलेगा। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्काई इज योर लिमिट, आसमान आपके लिए गंतव्य है, कहीं कोई अटकाव नहीं है, कहीं कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। तो हमारे यहाँ एक मंत्र है ऐतरेय ब्राह्मण का, चरय वेति चरय वेति, चलते रहो चलते रहो, रुको मत। चिंतन के क्षेत्र में भी, लेखन के क्षेत्र में भी अंतिम कुछ नहीं होता है। किसी भी अध्यापक के लिए, किसी भी शोधक के लिए, किसी भी लेखक के लिए स्वयं को भी जांचना पड़ता है। प्रसाद जी ने कामायनी लिखने के बाद फिर इरावती लिखना शुरू किया था, अधूरा रह गया। प्रेमचंद ने गोदान के बाद मंगलसूत्र लिखना शुरू किया नए ढंग से। तो जानकी वल्लभ जी कहते थे, मेरे पथ में न विराम रहा, कुछ और दूर कुछ और दूर, करता में आठों याम रहा। तो यह जो एक सतत प्रक्रिया है, इससे नए छात्र जुड़ें, जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करें। बड़ी शुभकामना है कि ज्ञान के क्षेत्र में नए नए काम करें, नए झंडे उड़ाएं और हम लोगों के यश को, हम लोगों के नाम को आगे बढ़ाएं।